हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप से अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है सोहन कौर, पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के हिंदी व्याकरण का एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। यानी कि इस वीडियो में हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम क्या होता है? किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे कि संज्ञा के स्थान पर, जैसे वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर वह क्या है? वह है सर्वनाम। अगर हम यहाँ पर अपना भाई का नाम लेकर के बोलते वो मेरा भाई है, तो वहां पर भी वो भी हो सकता है, लेकिन वह लगा है यानी कि क्या, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हुआ है। और ये कौन सा शब्द है? ये है सर्वनाम। ऐसा शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे ही सर्वनाम बोलते हैं। उसके बाद हम लोग इसके भेद के बारे में समझ लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद? 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक तीसरा है, चौथा है प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, पांचवा है संबंधवाचक, और छठा है निजवाचक। ये 6 सर्वनाम के भेद है। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझ लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिसमें किसी किसी एक पर्सन का बात हो रहा है, जैसे कि इसके भी 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसके बाद निश्चयवाचक, जिसमें क्या कोई भी चीज हो तो वो निश्चय हो, यानी कि उसमें पूरा कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे कि उसने मेरी मदद की। इसमें क्या है? उसने उसने क्या है? ये एक उसी ने है, यानी कोई और नहीं है। ये क्या है? ये निश्चय है। इसका अनिश्चय में क्या होगा? जैसे दरवाजे पर कोई आया है, तो ये क्या है? यहाँ पर निश्चय तो नहीं है कि वही आया है, कोई एक ही आदमी आया। वहां पर कोई आया यानी कि वो अनिश्चय हुआ, जिसमें कि निश्चित नहीं हो। उसका प्रश्नवाचक में, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये सब क्या है? ये सब प्रश्नवाचक है। और उसमें आप लगा हुआ है, आप यानी कि आप क्या है? ये आप है सर्वनाम। इसका संबंध वाचक, संबंध वाचक क्या? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये है जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसमें जैसी और वैसी, ये दोनों क्या है? ये दोनों सर्वनाम है जो कि संबंधवाचक सर्वनाम को दर्शाते हैं। इसके बाद निजवाचक सर्वनाम, निज यानी कि जिसमें अपना का बोध है। इसमें अपना का बोध क्या होगा? जैसे कि मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूं, तो इसमें क्या होगा? मैं अपना काम स्वयं करता हूं। इसमें कौन कौन सा होगा? इसमें तो पहला है अपना, जो कि निजवाचक सर्वनाम है, और दूसरा है स्वयं। यहाँ पर मैं नहीं होगा, क्योंकि मैं जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। इसलिए अपना और स्वयं ये दोनों क्या है? निजवाचक सर्वनाम। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद सबके कुछ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि सर्वनाम का एक उदाहरण देख लेते हैं, वह मेरी पुस्तक है। ये क्या है? इसमें वह लगा हुआ, ये क्या है? एक सर्वनाम है। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें मैं बाजार गया, इसमें मैं क्या है? ये है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, जैसे कि मैं बाजार गया, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। उसके बाद तुम,
या फिर आप, ये हुआ मध्यम पुरुष का। जैसे कि आप बैठिए, ये क्या है, ये हुआ मध्यम पुरुष का। उसके बाद वह खेल रहा है, ये हुआ अन्य पुरुष, यानी कि कोई तीसरा पर्सन, तीसरा आदमी जिसके बारे में बोल रहा है वह खेल रहा है। इसके बाद निश्चयवाचक, वह मेरा भाई है, यहाँ पर निश्चित है कि वह मेरा ही भाई है। इसका अनिश्चयवाचक में क्या है, पिताजी कुछ लाए हैं, यहाँ पर कुछ है यानी कि क्या, निश्चय नहीं है कि कुछ में कुछ भी हो सकता है। इसका संबंधवाचक, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें जैसी और वैसी संबंधवाचक है। उसके बाद प्रश्नवाचक में क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे, तुम कहाँ रहते हो, तो यहाँ पर कहाँ रहते हो ये सब क्या है, यह प्रश्नवाचक। इसका निजवाचक में क्या है, निज यानी कि अपने बारे में, मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। आई होप कि आप लोग इस वीडियो में जितना भी टॉपिक पढ़ा आप लोग को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।